नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और एक तरफ विपक्ष सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, तो वहीं बीजेपी अपने 400 पार के टारगेट को पूरा करने के लिए अपनी रणनीति पर काम कर रही है, जिसके चलते बीजेपी कल अपने घोषणा पत्र को लेकर पहली बैठक कर सकती है। तो वहीं कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि उसका घोषणा पत्र राहुल की 5 न्याय गारंटी के आसपास ही रहेगा। अब एक तरफ बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान कर दिया है और माना जा रहा है कि कल यानी 1 अप्रैल को बीजेपी अपने घोषणा पत्र को लेकर पहली बैठक कर सकती है। शनिवार 30 मार्च को बीजेपी ने 27 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति का गठन कर दिया था और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अध्यक्ष, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संयोजक और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया। समिति में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी और राजीव चंद्रशेखर के अलावा पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कुछ पूर्व उप मुख्यमंत्री भी शामिल किए गए। और अब बात अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की करें तो इनमें मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल का नाम शामिल है। समिति के अन्य सदस्यों में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, राधा मोहन दास अग्रवाल, राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा, ओपी धनखड़, अनिल एंटनी सहित तमाम नाम शामिल किए गए हैं। और अब जहां बीजेपी अपनी तैयारियों को लेकर एकदम मैदान में नजर आ रही है, तो इधर कांग्रेस ने भी राहुल के 5 न्याय को लेकर अपने घोषणा पत्र पर काम करना शुरू कर दिया है। एक तरफ बीजेपी 5 वर्गों पर फोकस करते हुए अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी, तो वहीं कांग्रेस राहुल के 5 न्याय को ध्यान में रखते हुए अपना मैनिफेस्टो तैयार करने वाली है। अब जहां 24 का रण जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का फोकस बता दिया है, तो कांग्रेस भी राहुल के न्याय को लेकर के आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब, महिला, युवा और किसान पर सरकार का खास फोकस बताया, तो साथ ही देश को 2047 तक भारत विकसित देश बनाने का संकल्प भी लिया है। वहीं राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव को लेकर जनता से 5 न्याय की बात की। राहुल गांधी ने कहा कि न्याय के 5 स्तंभ जो देश को ताकत देंगे वो है सहभागी न्याय, युवा न्याय, महिला न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय। इन तमाम न्यायों को लेकर के राहुल गांधी आगे बढ़ रहे थे अपनी यात्रा के दौरान। अब जहां बीजेपी, कांग्रेस अपने अपने घोषणा पत्र की तैयारी में जुटी है, तो वहीं सभी के दावे भी अब सामने आने लगे हैं। अब आपको हम वो दावे सुना देते हैं। पार्टी की 1 अप्रैल को घोषणा पत्र समिति की बैठक होगी और घोषणा पत्र जारी किए जाएंगे। मोदी जी की गारंटी इस प्रदेश ने देखी, महतारी वंदन से लेकर कृषकों के काम को लेकर तमाम योजनाएं हम उस पर काम कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार केंद्र में भी गरीब, किसान, महिला, उद्यमी सारे लोगों का, जिसे हम एक संयुक्त रूप से करके हैं तो ज्ञान जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है, जरूरतें हैं उसे कैसी पूरी करनी है, इस ओर हमारा फोकस रहेगा और जनता जनार्दन का हमें पूरा संपूर्ण आशीर्वाद मिलेगा, ये हमें विश्वास है इन गारंटियों के साथ। भाजपा का घोषणा पत्र जनता के आगे में मोदी सरकार की नाकामी होगा। 10 साल से सरकार में है, ना तो किसानों से, ना नौजवानों से, ना माता बहनों के वादे को पूरा किया है। अगर ये 10 साल में गरीब, किसान, मजदूरों के लिए काम करते तो आज इनको घोषणा पत्र में योजना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। 10 सालों से इन वर्गों को ठगने और लूटने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है और 10 साल में क्या काम किए इनको जनता को बताना चाहिए। इनको घोषणा पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब जहां दोनों ही दल अपने अपने मैनिफेस्टो को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ नेता एक दूसरे के घोषणा पत्र को लेकर निशाना भी साधते नजर आए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा चयन किया है, घोषणा पत्र के लिए घोषणावीर का चयन किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के शब्दों में यदि कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी ने केवल घोषणाएं करने का अपना एक परंपरा कायम कर ली है।
काम कुछ करते नहीं है। पिछले बार की घोषणा इन्होंने जो की थी, इनके मैनिफेस्टो में वो वादे तो पूरे नहीं हुए, तो अब नए जुमले देने के लिए, नए झूठ बोलने के लिए वचन पत्र बनाया जा रहा है। इसी तरीके की घोषणा करके भाजपा के नेता घोषणावीर करते रहेंगे और जनता का कोई भी काम ये लोग करने वाले। देखिए, देश में पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को अगर स्थापित करने में किसी दल ने सफलता अर्जित की है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। हमारे नेतृत्व ने जनता द्वारा दिए गए जनादेश के अनुरूप सदैव ही जन भावना को पूर्ण करने का संकल्पित होकर के प्रयास किया है। हमने विगत 10 वर्षों के कार्यकाल में देखा, महिलाओं को आरक्षण देने का कानून आया जो 75 वर्षों में संभव नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक सकता हमें। और वहीं कांग्रेस पार्टी ने सदैव ही जनमत का अपमान किया है, राजनीतिक अपने वादों को पूर्ण करने में लेट लतीफी की है, और यही कारण है कि आज पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कांग्रेस पार्टी की देश में शून्य हो चुकी है। और चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है हितेश जी आपका। जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है जितेंद्र मिश्रा जी। सबसे पहला सवाल मेरा हितेश जी आपसे रहेगा, कल माना जा रहा है कि पहली बैठक हो सकती है घोषणा पत्र समिति की, कौन से खास मुद्दे इस बार देखने को मिलेंगे जनता के लिए? मोदी जी बार बार इस बात कह चुके हैं कि गरीब कल्याण, किसानों का कल्याण, नारी सशक्तिकरण, फिर युवाओं के लिए रोजगार, स्टार्टअप और जो हमारी स्कीम्स है उसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो जैसे इनको लेके हम अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखेंगे। एक यात्रा हमने पूरी करी है जिसमें हमने पिछले लगभग 70 साल के जो गड्ढे थे उनको भरा है पिछले 9 सालों में, और इकोनॉमी को हम एक पेस पे लेकर आए हैं। और यही कारण है कि आज दुनिया की 5 सबसे बेहतर इकोनॉमी में से भारत है। और वहां से आगे बढ़कर मोदी जी ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि हम अगले टेन्योर में, उनके तीसरे टर्म में, देश उनको जिम्मेदारी देता है कि वे दुनिया की 3 बेहतर इकोनॉमी में भारत को लेकर आए। तो स्वाभाविक है कि एक सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी विकास किस प्रकार हो उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट देखिए, आप जैसे और हमारे जैसे सामान्य वर्ग को, मध्यम वर्ग को मिलने की ज्यादा संभावना है। उसका कारण ये है कि आपने देखा होगा कि आज लगभग जो इनकम टैक्स स्लैब को ही ले लें, कांग्रेस के समय 70 साल ये बहुत भारी रहा, और आज ये कि 7 लाख तक का जो टैक्स पेयर है वो लगभग उससे मुक्त हो गया है। और आपको पता है कितनी राशि वापस दी गई है टैक्स पेयर को? लगभग 2.5 लाख करोड़ सरकार ने छोड़ा है इसमें। तो सरकार ये छोड़ तब पाती है जब हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होती है, जब आय के साधन सरकार के बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो और ये हमने जीएसटी से भी हासिल किया है। आपने जीएसटी के रिटर्न पे कई कार्यक्रम किए होंगे कि आज हमारा जो आम आदमी है वो इतना अच्छा टैक्स पेयर है, तो किस प्रकार हम डायरेक्ट टैक्सेस में रिलैक्सेशन कर सकते हैं और धीरे धीरे इनडायरेक्ट टैक्सेस पर देश चले। ये कितनी अच्छी बात होगी, आप सोचिए, और योग्यता को अवसर मिले। इसके साथ साथ हमारे जो बाकी कार्यक्रम है वो आपको पता ही है, जो वेलफेयर सेक्टर के, जैसे मनरेगा की मजदूरी अभी बढ़ाई गई, हफ्ता भर होने आ रहा है, उसको हमने देखा। फिर उसके बाद आपने देखा किस प्रकार लगभग 4 करोड़ लोगों को मकान दिए गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं, यदि हम इसको मध्य प्रदेश में ही लें तो लगभग 80 लाख लोग इससे मुझे लगता है कि इसमें लाभान्वित हुए हैं। तो ये बड़े आंकड़े हैं ग्रामीण आवास को लेकर, शहरी आवास को लेकर। फिर एक जमाना था जब आप अपने पेरेंट जनरेशन से पूछेंगी तो गैस के कूपन ब्लैक हुआ करते थे, और आज ये स्थिति है कि करोड़ों लोगों को गैस घर पर उनको पहुंचाई गई है जो धुएं से, चूल्हे के धुएं से जिनकी आंखें नम हो जाती है। आज उन महिलाओं की आंखें नम हो जाती है। तो मुझे लगता है तो कई सारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे और कहीं ना कहीं कई सारे मुद्दे ऐसे भी रहेंगे जिनको मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। जितेंद्र मिश्रा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये जो मेरा अभी तक का कार्यकाल था ये सिर्फ एक ट्रेलर रहा है, आगे हम और भी ज्यादा विकास के काम करने वाले हैं और 2047 के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। कांग्रेस की बात करती हूँ, राहुल गांधी की तरफ से जो ये न्याय यात्रा निकाली गई थी उसके बाद से अब वो कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जो कि आपके मैनिफेस्टो में शामिल किए जाएंगे इस बार? कीर्ति जी, ये ट्रेलर जो दिखाया है इन्होंने, ये ट्रेलर ही रहेगा, इसकी फिल्म रिलीज नहीं हो पाएगी। उसके पीछे कारण है कि अभी देखा आपने, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता काफी कुछ बातें कर रहे थे।
मनरेगा की बात की, एक भी स्कीम नहीं लाई ये मनरेगा को लेकर के। मनरेगा को ये कहते थे कि ये तो अच्छी स्कीम नहीं है, आखिर मनरेगा पे आना पड़ा ना। आप भी लाइए ऐसी स्कीम्स जिससे देश में वेलफेयर चलाया जा सके, मध्यम वर्गीय को राहत पहुंचाने की दिशा में काम किया जा सके। आप गारंटी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था पांचवी अर्थव्यवस्था में हिंदुस्तान को शामिल कर लिया गया। आप ये देखिए कि पेट्रोल डीजल को लेकर के कितना लूटा इस सरकार ने देश के मध्यम वर्गीय को। आज 50-60 रुपए में पेट्रोल देने की बात करते थे, 110 के ऊपर में आप पेट्रोल दे रहे हैं। इतना टैक्स लूटा जा रहा है इस देश के मध्यम वर्गीय से। ये कह रहे हैं कि जो पुराने 70 साल के गड्ढे भरने में 9 साल का समय लगा। अरे श्रीमान जी, जो नवरत्न स्थापित किए गए थे उनको बेचने का काम आपने किया है। इतना कर्ज इस देश पे चढ़ा दिया है कि 60 साल में उसको निपटारा नहीं किया जा सकता। आप किन बातों को लेकर के बात कर रहे हैं, कौन सा घोषणा पत्र लाएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, कौन सा सेक्टर ऐसा है जो महंगाई से प्रभावित नहीं हुआ है। रसोई गैस की बात आपने की, दोबारा गैस भरवाने की हिम्मत नहीं है उन गरीबों में। हाँ, मुफ्त राशन के लिए आपने 80 करोड़ लोगों को जरूर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि इस देश में बीपीएल से नीचे लोग कर दिया आपने 9 सालों में 10 सालों में। मुफ्त राशन देना मतलब कहीं ना कहीं ठीक है। जितेंद्र मिश्रा जी, ये तो आपने बीजेपी पर निशाना साधने के लिए कई सारे मुद्दे उठाए हैं, लेकिन जनता के बीच आपका जो मैनिफेस्टो रहने वाला है, आपके जो वादे रहने वाले हैं, उसमें आप क्या शामिल करने वाले हैं इस बार? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो इनके साथ न्याय कौन करेगा, इनकी आवाज को कौन उठाएगा। निश्चित तौर पर मजदूर परेशान है, उनकी आवाज उठाना पड़ेगी, उनके साथ न्याय करना पड़ेगा। इस देश का किसान अगर आत्मनिर्भर हो गया है तो क्यों किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। 2017 में स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की थी, किसान की आमदनी दुगनी करने का लॉलीपॉप दिया था। आज भी किसान परेशान है, आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है। इसका मतलब किसान की माली हालत नहीं सुधरी, और इसके ऊपर 3 कानून ला करके उसको और तोड़ने का प्रयास किया गया। वो तो अच्छा है, किसानों को सद्बुद्धि आई, उन्होंने आंदोलन किया और आपको काले कानून वापस लेने पड़े। आप देश में अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इस देश में नोटबंदी को क्रांतिकारी फैसला बताया गया था। इस देश में नोटबंदी से देश को नुकसान हुआ है। आपने कहा था काला धन वापस लाएंगे, 3 गुना काला धन विदेशों में जमा है, जिसमें आपके लोग शामिल है। मेरा ये कहना है, इन सबको न्याय दिलाने की जरूरत है। आज महिलाएं प्रताड़ित है, मणिपुर का जिक्र मैं करना नहीं चाहता। आपने देखा दलित और आदिवासियों के माथे पर इन्होंने मूत्र विसर्जन किया है। तो कौन सी बात करना चाह रहे हैं? स्टार्टअप फेल, स्किल इंडिया फेल, मेक इन इंडिया फेल। आपने इस देश को पीछे ले जाने का काम किया है। आप ये बताइए, आप कौन सा नया बादल 2047 में कीर्ति जी कह रहे हैं कि देश को आत्मनिर्भर बना देंगे और मजबूत कर देंगे। तो भविष्य में जब आप करेंगे, आज वर्तमान तो इस देश का चौपट कर दिया आपने। और जब भी महंगाई की बात करो तो ये कहते हैं हितेश जी, आप लोगों ने 9 सालों में देश को चौपट कर दिया है, ये कांग्रेस भी कहती है, जितेंद्र मिश्रा जी भी कह रहे हैं। तो 2047 तो भी बहुत दूर है। ये जिस तरह से उन्होंने कहा कि जनता महंगाई की मार झेल रही है, महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं, किसानों की तरफ से आत्महत्या की जा रही है। आपने बोला था कि उनकी जो आय है उसको दोगुना कर दिया जाएगा। इतनी सारी खामियां, इतनी सारी कमियां बता दी गई हैं। इन कमियों के साथ कैसे आप विश्वास कर रहे हैं कि जनता आपको इस बार पूर्ण बहुमत देने वाली है, या फिर 400 का लक्ष्य जो लेकर के चल रही है, 370 बीजेपी जो लक्ष्य लेकर के चल रही है, उसको कैसे फिर टच कर पाएंगे? मैं एक चीज और आपको स्पष्ट कर दूं कि आपने 2 अवसर दिए कांग्रेस को कि साहब हमको ये समझा दो, ये न्याय क्या होता है। तो उनने किसी का लाभ नहीं उठाया, क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि देश में लगभग 51 करोड़ जनधन के खाते खोले गए। चलिए इनकी स्कीम की है, बता दें इनने कितने खोले थे, और जिसमें से 4.5 करोड़ तो मध्य प्रदेश में ही है। फिर आप उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप मानकर चलिए लगभग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मध्य प्रदेश में 3 करोड़ ऋण खातों में लगभग 1.5 लाख करोड़ अंतरित किया गया। तो चलिए ये बता दें अपने उसमें क्या किया गया, हम इसको और सशक्तिकरण इसका करेंगे। आपको पता है इसमें खासियत क्या है? ये बिना गारंटी का लोन है। और आपको मालूम है जब कांग्रेस की सरकारें थी तो 16-17 रुपए की मोबाइल कॉल इनकमिंग और आउटगोइंग हुआ करती थी,
और बिना गारंटर के लोन नहीं मिलता था। चाहे छात्रों का लोन लेने जाए, आप कोई गरीब आदमी भी जाए तो उसको मकान गिरवी रखना पड़ता था, स्कूटर कुछ ना कुछ रखना पड़ता था। आप सोचिए बिना गारंटी, इसीलिए मोदी जी बोलते हैं मैं गारंटी हूँ। तो बिना गारंटी के 1.5 लाख करोड़ का लोन तो मध्य प्रदेश में बांट दिया गया। तो पूरे देश की स्थिति आप समझिए, और ये बहुत छोटे लोग हैं। तो कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस आपके चैनल पे आके लगातार गालियां देगी, एक भी चीज ऐसी नहीं बताएगी जो ठोस है, क्योंकि है ही नहीं। और ठोस क्या है, सब जमानत पे है फ्रॉड करने की। कांग्रेस को आप सत्ता दे दो, लूट डालते। 15 महीने की आपको याद हो कितनी डिबेट करी थी, ईडी के छापे पड़े थे, सैकड़ों करोड़ बोरों में निकले थे, बोरों में आज तक जमानत नहीं ले पाए। इसीलिए सब पूरे घर में सब जमानत पर है, तो इसलिए हमसे नाराज है। लेकिन जनता खुश है, ये हम देख रहे हैं, इसीलिए हमारा वोट परसेंटेज। चलिए, कांग्रेस आपसे नाराज है, जनता नाराज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाएगी दोबारा से सत्ता में लाने का, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और 24 की सरकार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश 36।